कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है और कितना स्मूथली हमारा ये जर्नी, हमारा ये सफर होने वाला है, जिससे हमारा जो ड्रीम कॉलेज है हमें कैसे मिलेगा। हमें आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना डिसिप्लिन होकर आप लोग सुनेंगे, जितनी बातों को आप लोग ग्रेस करेंगे, मुझे लगता है कि उस बच्चे की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और हम तो ये मान के बैठे हैं कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से आए, बुलाया तो हमने सब बच्चों को था, लेकिन आप लोग आए और ये मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आप लोगों ने इस बात की वैल्यू की कि एलन जो भी करवाता है वो एलन के बच्चों के हित में करवाता है। तो एक बार जोरदार अपने लिए जो दोनों हाथ उठाकर जोरदार ये तो समझ में आ गया कि जितने बच्चे एलन में पढ़ते हैं उसमें आप लोग इतने अवेयर हैं, अपने करियर को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए तो पहले ये उपलब्धि होगी कि हम लोगों ने इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें एलन का जो सफर अब तय करना है, जो अभी तक हमने तय किया और आने वाले 1.5 साल में जो हमें तय करना है, क्योंकि 2026 मई में हमें अपना मेन एग्जाम नीट यूजी देना है। यस और नो? यस सर। तो ये जो हमारा 1.5 साल का सफर अभी कैसे रहने वाला है, अभी तक जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, हमारी जर्नी कैसे रहने वाली, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वही कि क्या सक्सेस मंत्र हम लोग यहाँ से लेकर जाएं, क्या चीजें ऐसी हम लोग लेकर जाएं जिससे हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाए और जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो पूरा हो। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। विंग्स ऑफ विजडम यानी लेट्स ट्रांसफॉर्म फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ जाए, हमें हमारे अंदर हमारी हैबिट्स, हमारी चीजें जो अभी तक चल रही थी उनमें कैसे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, वो सब चीजें हम इस सेशन के माध्यम से सीखेंगे। ये सफलता के 10 सूत्र जो हम लोग हर बच्चे को बताते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें हम लोगों को सब पता होती है, लेकिन कौन कितना इम्प्लीमेंट करता है, कितनी वैल्यू के साथ उनको इम्प्लीमेंट करता है, अपने अंदर उतारता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट, लक्ष्य के लिए डटे रहो। यानी जो भी आप लोगों ने टारगेट सोचा है उसके लिए आपको फर्म होना पड़ेगा, क्योंकि ये उतार चढ़ाव अभी अपने जो 2 साल की अपनी जर्नी है, 11th और 12th में जो हमने सोचा कि हमें नीट एग्जाम देना है और 2026 में अपने आगे फर्स्ट ईयर MBBS हमारे लगना चाहिए, ये टारगेट हम लोग लेकर जब यहाँ पर आए हैं तो हमें उसके लिए फर्म होना पड़ेगा। सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब अप एंड डाउन आएंगे, कई बार मन करेगा, कई बार मन में ऐसी चीजें होगी, अरे यार हमने सब्जेक्ट सही तो लिया, बायो में इसके अलावा क्या ऑप्शंस है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उनको सबको जो है एक तरफ करके कि मैंने पहले जो सोचा है, मैंने एक बार अपने आप से जो कमिटमेंट किया है, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को मुझे पूरा करना है। तो ये लक्ष्य पे डटे रहना टिल 26 जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लक्ष्य बना लिया, अब उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने की भी आवश्यकता है। मान लिया हमने कह तो दिया कि भाई हम सब लोग जो है फर्स्ट ईयर MBBS लगाएंगे, लेकिन आप सोचिए क्या यहाँ सारे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सब एम्स दिल्ली के अंदर जा सकते हैं क्या? अरे जा सकते हैं क्या? हम चाहें तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। हम उस कंपटीशन को फाइट करने जा रहे हैं जिसमें 24 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए थे लास्ट ईयर, इस बार 25 लाख बच्चे बैठेंगे। आप सोच सकते हैं, तो सीट से लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी अभी मैं आप लोगों को जब बात करूंगा, जब आप लोगों को कैरियर्स के ऑप्शंस बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि भाई 50,000 के आसपास, 57,000 के आसपास जो है गवर्नमेंट सीट्स हैं MBBS। तो हम लोग चाहकर भी आप सबको सेलेक्ट नहीं करा सकते, लेकिन जो जितना बच्चा उसके जो है अपने करियर को लेकर कॉन्शियस रहेगा, जो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो लगातार उस अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो कर्म करना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा जो हमें उस हमारे लक्ष्य को लेकर बढ़ा सके। चैलेंजेस, जो मैंने कहा, चैलेंजेस आपको आएंगे, क्योंकि बिना चैलेंजेस की कोई चीज हासिल नहीं होती, और जो अगर बिना उसके हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू भी नहीं होती। तो चैलेंजेस आएंगे,
हमें हर बार ऐसा लगेगा, मैंने कहा ना कि हर बार हमें सोचने पर मजबूर भी होंगे, हमारे साथ वाले हमको इस बात को जो है रियलाइज कराएंगे, अरे कहाँ सिलेक्शन होता है, इतने लोग हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव, क्योंकि खुद जब आदमी नेगेटिव होता है तो दूसरों को भी नेगेटिव करने का प्रयास करता है, तो ऐसी बातें आएंगी, लेकिन उन सबको एक तरफ करके उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। फिर हमने कहा कि जो लक्ष्य हमने तय किया, जो ध्येय हमने बनाया, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत होती है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कोई अपना जो है गोल सेट कर लिया, अब उस पर कंसिस्टेंटली, उन पर रेगुलरली अपन को वर्क करने की आवश्यकता होती है। तो वो रेगुलरिटी हमारी मेंटेन होना जरूरी है, और वो रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं होती तो फिर वो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर हमने कहा शक्तिशाली बनो, कमजोर नहीं। जो हमने टास्क लिया है उसके लिए आपको जो है अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। यहाँ पर शक्तिशाली होने का मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। क्योंकि बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कंपटीशन कभी भी ये सोच के नहीं दिया जाता कि यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, इतनी सारी है, इतने बच्चे बैठेंगे, मेरा क्या होगा, कभी भी ये सोच के नहीं दिया जाता। कंपटीशन हमेशा इस भावना से दिया जाता है कि एक सीट है ना वो मेरे लिए है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं, वहां अगर एक सीट भी है तो मेरे लिए है और मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ये मन में जब तक भाव नहीं होता तब तक कंपटीशन देने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग फिर हमारी काउंटिंग उन सब में करते हैं। अभी मैंने बताया कि आप सोचिए 24-25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, अब 25 लाख बच्चों में से जो है क्वालिफाइड होने का, यानी जिनकी 50 परसेंटाइल जनरल में आती है, 40 परसेंटाइल कैटेगरी में आती है, वो बच्चे 11 लाख बच्चे होते हैं। यानी क्वालिफाई करने के लिए जो बहुत बेसिक मार्क्स हैं वो भी 11-12 लाख बच्चे ले पाते हैं। और उन 25 लाख में जो प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपरली, अगर वो देखा जाए तो वो 2 लाख बच्चे होते हैं। तो हम लोग सब उसमें देखें अगर अपने आप को, तो हम लोग कैटेगराइज होते होते ऑलरेडी रिफाइन होते हुए अभी उस स्कूल में आ गए जहां पर हम लोग सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली उस स्कूल में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन अब उसके अंदर हमें अच्छी रैंक लेकर आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, हमारा ड्रीम कॉलेज हमें चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये मान के चलिए कि उस स्कूल में तो हम लोग आते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हमें यहाँ पर जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, रेगुलर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उनका सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी कंसंट्रेशन, यानी हम लोग कितना कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, हम कितना रेगुलरली अपना काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आत्मविश्वास बनाए रखो। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए आप क्या बनने जा रहे हैं, सबका क्या ड्रीम है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर को क्या बोला जाता है? धरती का भगवान। बोलते नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है सबसे पहले अगर आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, मंदिर में नहीं जाएगा। बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? वो डॉक्टर के पास आएगा। यानी उसका जो ट्रीटमेंट है उसे वो डॉक्टर से ही करवाना है। यानी कितना ट्रस्ट होगा पेशेंट को आपको लेकर, आप सोच सकते हैं। इसीलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो ही उसको ट्रीट कर ठीक करेगा, उसकी बीमारी को ठीक करेगा। तो आप समझ के देखिएगा कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट कभी भी कोई आएगा तो वो सिम्टम्स आपको बताएगा कि भाई मुझे बुखार आ रहा है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे गला खराब हो रहा है, मेरे साथ यहाँ दर्द होता है, ये होता है, मतलब सिम्टम्स बताए। अब उन सिम्टम्स के बेसिस पर जो हम लोग फिर एग्जामिन करते हैं उसको, तो वो साइन फाइंड आउट करते हैं कि इसकी बॉडी के क्या साइन आ रहे हैं, जो इसकी जो है डायग्नोसिस किया जाए। और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन कराकर डॉक्टर उसका डायग्नोस करता है, और डायग्नोस करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करता है। यस और नो? अरे बोलिए भाई। तो जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है तो हमें पता होता है कि उसको क्या डिजीज है। हमारे पास आएगा, जब वो सिम्टम्स पूछेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे क्लिनिकल, उससे बात करेंगे, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एग्जामिन करेंगे, तब जाके हमें डायग्नोस होता है। तो सोच के देखिए कि आप देखिए पेशेंट को अगर ठीक करना है अगर डॉक्टर को, तो उसको कितना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। उसे इस बात का विश्वास होता है कि 6 साल जो मैंने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई की, फिर 3 साल मैंने जो पीजी किया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया, इतनी मेहनत की, उसके बिहाफ पर मैं इसको ठीक कर दूंगा।
अब उस समय हमने कहा कि सिम्टम्स पता है, डायग्नोसिस पता नहीं है, डायग्नोस भी उसे ही फाइंड आउट करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सोच के देखिए उस डॉक्टर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई होगा, जो उसे ट्रीट कर रहा है, जो उसकी समझ रहा है, उसकी बीमारी को जो है वो डायग्नोस भी कर रहा है और समझ भी रहा है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? आवाज नहीं आई मुझे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर अभी से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। अगर आपको डॉक्टर बनना है कि मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कोई भी पेशेंट मेरे सामने आएगा मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ। तो ये तो प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी मोटी है जो मेरे सामने दिख रही है मुझे, ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना जरूरी है। गलतियों से सीखो। हम लोग बोलते हैं गलतियों से सीखो। गलतियों की, किसकी गलतियों से सीखो? अपनी कि दूसरों की? अपनी गलतियों से। ये बात सही है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने में पूरी उम्र निकल जाएगी, क्योंकि हर बार अपन ये थोड़ी है कि पहले अपनी गलती से हम लोग सीखें, हर गलती हम पहले खुद करें, फिर उसका हमें पछतावा हो और फिर हम लोग जो है उनको जो है रियलाइज करके फिर उनको सुधारें आगे। कई बार जीवन में ऐसी गलतियों का मौका भी नहीं मिलता। तो उन गलतियों